हम मनुष्यों को इस धरती पर आए अभी कुछ ही साल हुए हैं, लेकिन हम यहाँ पर ऐसे कब्जा जमा कर बैठे हैं जैसे हमारा कभी नाश ही नहीं होगा। तो दोस्तों, हम आपको याद दिला दें कि 14 करोड़ सालों तक हमारी पृथ्वी पर राज करने वाले विशाल डायनासोर आज हमारे बीच नहीं है। ऐसे में जब उनका नाश हो सकता है तो हम तो फिर मामूली से इंसान हैं। पर दोस्तों, ये बात पूरी तरह से सच है कि जब डायनासोर का अंत हुआ तभी हम मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। ऐसे में आपके दिमाग में कई तरह के सवाल गोते मार रहे होंगे कि आखिर वो हुआ कैसे। तो दोस्तों, आपके सभी सवालों का जवाब हमारी इस वीडियो में छुपा हुआ है, जहां हम आपको डायनासोर के अंत से लेकर इंसानों के जन्म तक की पूरी कहानी बताएंगे। वो आपको पूरी तरह हैरान करके रख देगी। दोस्तों, डायनासोर का अंत कैसे और किन परिस्थितियों में हुआ, इस बात को जानने के लिए हमें 6.5 करोड़ यानी कि 6 करोड़ 50 लाख साल पहले चलना होगा। उस समय पृथ्वी का वातावरण बिल्कुल सामान्य हुआ करता था और सूरज की किरणें सीधी हमारी पृथ्वी पर पड़ती थी। हर जगह तरह तरह के डायनासोर टहला करते थे और वो पिछले 14 करोड़ सालों से इसी तरह रह रहे थे। लेकिन इनकी किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था, क्योंकि आप लाख कोशिश क्यों ना कर ले, किस्मत का लेखा झोंका कोई बदल नहीं सकता। और ऐसा ही इन डायनासोर्स के साथ हुआ, क्योंकि उस समय जहां ये पृथ्वी पर चैन की सांस ले रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ब्रह्मांड में कुछ बहुत ही खतरनाक होने वाला था। जी हाँ, उस समय अंतरिक्ष में एक बहुत बड़े एस्टेरॉयड की टक्कर दूसरे एस्टेरॉयड से होती है। उस बड़े से एस्टेरॉयड की दिशा पृथ्वी की ओर मुड़ जाती है और फिर वो एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। अब आप ये तो समझ ही सकते हैं कि इस स्पीड से एस्टेरॉयड कितनी तेजी से हमारी पृथ्वी की ओर आ रहा था। लेकिन जब ये एस्टेरॉयड हमारी धरती से 3,84,000 किलोमीटर दूर था, तब शायद एक पल ऐसा आ सकता था जब ये एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी से न टकराता। और इस बात की भी संभावना थी कि इस एस्टेरॉयड की टक्कर पृथ्वी के उपग्रह चांद से हो जाती। लेकिन वो कहते हैं ना कि नियति का लिखा कोई नहीं बदल सकता, और नियति में यही लिखा था कि डायनासोर का अंत आ चुका है। तभी तो करीब 2 ट्रिलियन मैट्रिक टन और 40 किलोमीटर के व्यास वाला ये एस्टेरॉयड डायनासोर का अंत लेकर हजारों मील प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की तरफ बढ़ता जाता है। और जैसे ही पृथ्वी के एटमॉस्फेयर पर पहुंचता है, इसकी स्पीड और ज्यादा तेज हो जाती है और ये 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ने लगता है। पर दोस्तों, जैसे ये एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी के वायुमंडल पर प्रवेश करता है तो फ्रिक्शन यानी घर्षण के कारण ये एक आग के गोले में बदल जाता है। और हम आपको बता दें, इसकी रफ्तार इतनी तेज हो गई थी कि मात्र 3 से 4 मिनट के अंदर ही इस बड़े से एस्टेरॉयड ने अटलांटिक महासागर को पार कर दिया। इस तरह इस एस्टेरॉयड की चमक इतनी तेज थी कि इसकी तरफ देखने वाले हर एक जीव की आंखें अपने आप ही खराब होने लगी। हम आपको बता दें, ये जीव भले ही उस एस्टेरॉयड की चमक के कारण उसे देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वो उसके अंदर से निकलती गर्मी को महसूस जरूर कर पा रहे थे, जो उन्हें धीरे धीरे करके तपाना शुरू कर रही थी। और ये सब होने के कुछ ही सेकंड्स बाद ये एस्टेरॉयड मैक्सिको की खाड़ी के पास गिरता है और पृथ्वी पर करीब 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला धमाका होता है। दोस्तों, अगर हम आपको इस धमाके के बारे में बताएं तो हिरोशिमा और नागासाकी में फेंके गए एटॉमिक बम से 10,000 गुना ज्यादा खतरनाक ये धमाका था। और जिस जगह पर यह एस्टेरॉयड टकराया था, वहां 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा हो गया। और तो और विस्फोट की वजह से लाखों टन मेटल और पत्थर आसमान के बादलों में बदलते चले गए। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके 15 मिनट बाद धरती के अंदर 12.1 तीव्रता का भूकंप आने लगा। और इस भूकंप की तरंगे जब समुद्र तक पहुंची तो समुद्र में सुनामी आने लगी। फिर क्या था, वही हुआ जो आप लोग सोच रहे हैं। जी हाँ, सुनामी की लहरें एक एक करके चारों तरफ बहने लगी, जिस वजह से हर जगह पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। और भूकंप की तरंगे यहीं पर नहीं रुकी, क्योंकि उन्होंने ज्वालामुखी के गर्म लावों को भड़का दिया और ज्वालामुखी यानी कि वॉल्केनो में विस्फोट होने शुरू हो गए। और तो और इस धमाके के करीब 800 किलोमीटर के आसपास के दायरे में रेडिएशन इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसके पास आने से सभी जीव जंतु अपने आप ही जलकर राख बनने लगे। हालांकि ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि कुछ डायनासोर ऐसे भी थे जो आसमान में उड़ सकते थे, और आसमान में उड़ने की वजह से वो सभी जमीनी खतरों से तो बच गए, लेकिन प्रकृति का आतंक
यहीं थोड़ी रुकने वाला था। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि एस्टेरॉयड जब धरती से टकराया था तो लाखों टन मेटल जब आसमान में जाने लगे तो धरती के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से वो वापस आग के गोलों में बदलकर जमीन में गिरने लगे और इसी कारण कई सारे डायनासोर आसमान में उड़ने के बावजूद भी मारे गए। उसके बाद विस्फोट के कारण धूल से बना एक बहुत बड़ा तूफान 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के दूसरे छोर की तरफ बढ़ने लगा। और हम आपको बता दें, ये धूल के बादल इतने ज्यादा मोटे थे कि इनके अंदर सूर्य की किरणें हमारी धरती तक नहीं पहुंच पा रही थी। पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा, जिस कारण पृथ्वी पर मौजूद पेड़ पौधे भी अपनी हिम्मत हार चुके थे और अपने अंत में आ गए थे। विस्फोट के मात्र 2 घंटे बाद ही धरती का तापमान 200 डिग्री तक पहुंच गया और इसी वजह से जो डायनासोर विस्फोट वाली जगह से दूर थे उनकी भी इसी गर्मी के कारण मौत होना शुरू हो गई। अब जो जीव इस धरती पर बचे थे वो वही जीव थे जिनका वजन 20 किलो से कम था, क्योंकि वो खुद को जमीन के अंदर छुपाकर ठंडक महसूस कर लेते थे। दोस्तों, हमें पूरा यकीन है आपको अपने दोस्त और होस्ट सैम की इस वीडियो में काफी मजा आ रहा होगा और आगे भी मजा लेना है ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह हमारी पृथ्वी पर मौजूद सभी विशालकाय जीव आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले मारे जा चुके हैं। लेकिन उस समय इन जीवों का मरना दूसरे जीवों के लिए वरदान साबित हो गया, क्योंकि जब डायनासोर इस पृथ्वी पर राज करते थे तो वो मैमल्स को जीवित नहीं रहने देते थे, जिस वजह से उन्हें डर कर जमीन के अंदर छुपे रहना पड़ता था। लेकिन जब डायनासोर का अंत हो गया तो मैमल्स अपने आप को जीवित रखने में कामयाब हो रहे थे, क्योंकि इन मैमल्स को पहले से ही जमीन में छुपने की आदत थी। और जब पृथ्वी में इतनी बुरी तरह से हर जगह प्रकृति का आतंक फैला हुआ था तब भी ये अपने आप को जमीन के अंदर रखने में सफल हो गए और यही इनके लिए वरदान साबित हुआ। अगर आपको ना पता हो तो हम आपको बता दें कि मैमल्स वो जीव होते हैं जो हम इंसानों की तरह ही बच्चों को जन्म देते हैं। और जब इतने बड़े हादसे के बाद डायनासोर का अंत हो गया तो उसके कुछ लाखों सालों बाद हमारे पूर्वज धीरे धीरे विकसित होना शुरू कर रहे थे। लेकिन अगर बात करें इनके आकार और रंग की तो हम आपको बता दें, जहां पहले ये डायनासोर के समय में बहुत छोटे हुआ करते थे, वहीं अब डायनासोर के अंत के बाद इनका शरीर बढ़ने लग गया था। लेकिन रूप रंग में ये अभी भी हम इंसानों जैसे नहीं दिखते थे, क्योंकि इन्हें आगे चलकर अभी और कई प्रजातियों में विकसित होना था। अब बात करते हैं आज से 3.5 करोड़ साल पहले की, क्योंकि अब धरती का वातावरण एस्टेरॉयड के धरती पर गिरने के बाद सामान्य हो गया था और तब इसका तापमान सामान्य रूप से 24 डिग्री सेल्सियस हुआ करता था। लेकिन तभी अचानक से इस पृथ्वी पर एक बड़ा सा भूकंप आता है और यहाँ कई सारे भूभाग अपनी अपनी जगहों से अलग हो जाते हैं। और अगर हम बात करें हमारे भारत की तो उस समय हमारा भारत एशिया महाद्वीप की ओर बड़ी तेजी से बढ़ रहा था और जब ये दोनों आपस में टकराए तो एक बड़ी सी पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। जी हाँ, एक नई पर्वत श्रृंखला हिमालय, और उसी से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का निर्माण हुआ। और इन बर्फ से ढके पर्वतों से आगे चलकर कई नदियों का निर्माण होने वाला था। इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि पृथ्वी आज से करोड़ों साल पहले अपना चक्रव्यूह रचकर वापस से एक सुंदर सी जगह में तब्दील हो चुकी थी। लेकिन अभी भी हम मनुष्यों का यहाँ पर आना बाकी था। और आज से करीब 40 लाख साल पहले अफ्रीका में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, जिसका नाम ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है। और ये पर्वत यहाँ आने वाली मानसूनी हवाओं के लिए एक अवरोध बन गया था, जिस वजह से इस जगह पर धीरे धीरे सूखा पड़ने लगा और यहाँ के जंगलों में बारिश आनी बंद हो गई। लेकिन हम आपको बता दें कि इसी जगह पर हमारे पूर्वज एप्स रहा करते थे। हालांकि पहले तो ये जंगलों में पेड़ों के ऊपर ही रहते थे, लेकिन इन्हें वहीं पर खाना मिल जाता था। क्योंकि इन्हें वहीं पर खाना मिल जाता था और ये आराम से वहां रहकर अपनी जिंदगी बिता रहे थे। लेकिन जब वो वहां पर सूखा पड़ना शुरू हो गया तो सभी पेड़ पौधे धीरे धीरे खत्म होने लगे, जिसके बाद कुछ पूर्वज तो ऐसे ही खत्म हो गए। लेकिन कुछ जो खुद को बदलते दौर के साथ बदलने के लिए तैयार थे वो पेड़ों से उतरकर जमीन पर आ गए। क्योंकि अगर आप लोगों ने डार्विन की थियोरी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के बारे में पढ़ा है तो आप ये समझ पाएंगे कि कैसे आपको अगर जीवित रहना है तो बदलते दौर के साथ खुद को बदलना बहुत जरूरी है। और ठीक यही चीज हमारे इन पूर्वजों ने की और फिर कई हजार सालों बाद इन्होंने धीरे धीरे चलना शुरू किया, जिसके 2 कारण थे। एक तो कम ऊर्जा की खपत होती थी और दूसरा ये चलते चलते भी खा सकते थे। और समय के साथ साथ इनका दिमाग भी विकसित होना शुरू हुआ, जहां धीरे धीरे इन्होंने पत्थरों से हथियार बनाना सीखा
उसके बाद इन हथियारों से आसान तरीके से शिकार करना सीखा और फिर आग की खोज कर डाली ताकि वो खाने के साथ साथ बाकी और कई चीजों के लिए आग का प्रयोग कर सके। दोस्तों, आग की खोज हमारे पूर्वजों की सबसे अहम खोज थी, जिसके बाद उन्होंने आपस में बात करने के लिए अलग अलग तरह की आवाज निकालनी शुरू कर दी ताकि एक दूसरे को अपना संदेश दे सके। फिर उन्होंने एक नई भाषा का निर्माण किया और धीरे धीरे ये विकसित हो गए और आज से करीब 2 लाख साल पहले हमारी मनुष्य जाति का पूरी तरह से निर्माण हो गया। हालांकि तब के मनुष्य और अब के मनुष्य में बहुत अंतर है, लेकिन वो अभी भी हमारे पूर्वज ही हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर देना